ये हमारे दोनों को ही फ्रेम है, जिस तरह यहाँ खड़े उस तरह खड़ा, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया, ये गलती मैं कर चुका हूँ। हाँ सही। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आशूर खाना इमाम बारगाह में, और इस बारगाह के बानी हमारे साथ मौजूद हैं शकील ज़ैदी। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये बारगाह कब क़याम में आया और कितना टाइम इस बारगाह को सजाने में और इसकी जितने तबरुकात हैं उनको बनाने में कितना टाइम लगा, कितनी चीज़ें इसके बारे में वो थोड़ा सा हमें पूरा बताएंगे। जी शकील, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं आपसे बस यही इस बारगाह, क्योंकि एक बहुत अलग, बहुत मुनफरिद, बहुत खूबसूरत आपकी ये आशूर खाने की बारगाह है, और इसमें पंजे पटके और सब तमाम ज़ियारतें, एक अलग खूबसूरती का एक वो है पूरा मंज़र। तो हम अपने नाज़रीन को, कायम टीवी के देखने वालों को बताना चाहेंगे कि आप इन तमाम जो इतनी खूबसूरत ज़ियारतें आपने तरतीब दी और बनाई, तो ये किस तरह हुई और कैसे आपने इतना खूबसूरत सोच कर ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके की बनाई और बरामदगी की के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश को काफ़ी सराहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का इल्म है कि आप अपनी अज़ादारी के हवाले से जो खिदमात पेश कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको इस पे। दूसरा, आपने बारगाह के हवाले से बात की। बारगाह आशूर खाना कमरे बनी हाशिम हमने इसका नाम रखा है, और ये नाम हमने इमाम बारगाह आशूर खाना कमरे बनी हाशिम क्यों रखा है, ये मैं अपनी बारगाह की थोड़े सा इब्तदाइया बताने के बाद आपको बताता हूँ। इब्तदा में देखें, यहाँ पे हमने जो है वो कुछ ज़ियारत सबसे पहले बरामद की थी। एक मेरा शौक़ था बचपने से जुलजना का। सही। तो ये सन 2000 की बात है, जब हम एक जुलजना लेकर आए थे और उसको जो है वो हमने यहाँ से सजाना शुरू किया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और बनती गई, ज़ियारत तबरुकात और बढ़ाते रहे हम, टीम बनती रही, तबरुकात बढ़ाते रहे, और हम बेहतर तौर पर आशूर खाना इस बात की कोशिश में लगा कि हम ज़ियारत को ज़रा सही तरीके से, ज़रा जो अच्छे अंदाज में, अंदाज़ तो खैर ये क्योंकि इश्क की महराज है, आज़ादारी जो है वो सबके अपने अपने अंदाज़ हैं। मतलब मेरा बताने का मकसद से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी और अंदाज़ पर कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने इश्क को हमने किस तरह से ज़ाहिर करना था, वो उसके लिए हमने इब्तदाइया में जो है ना वो कुछ तबरुकात यहाँ पे बनाए। जुलजना के साथ साथ जो है वो ताबूत इमाम हुसैन का और शहज़ादा अली असगर का झूला, और शहज़ादा कासिम का सेहरा, और शहज़ादा अली अकबर का भी मेहंदी का सेहरा, और इसके अलावा जो है वो जुलजना हज़रत मौला अब्बास से मंसूब किया। तो हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि शब आशूर एक ऐसा पुरदर्द रात होती है, और हम चाहते ये थे कि करबला के तमाम शहदा की ज़ियारत को किसी एक जगह पर यकजा करके पेश किया जाए, ताकि सब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शहज़ादे अली अकबर के मसाइब होते हैं, तो वो हमारे जवान उसमें जो है ना वो ज़्यादा रिक्कत का माहौल होता है। तो हमारी कोशिश ये थी, सोच थी ये कि तमाम ज़ियारत को एक जगह पर जो है ना वो जमा किया जाए, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि खुरासान पे ताबूत देखने जाना है, तो किसी और जगह पे जो है वो जुलजना देखने जाना है, तो वक्त असल में बहुत थोड़ा होता है शब आशूर का। तो हमारी कोशिश ये थी कि करबला के मैदान में जो भी शहदा हैं और उनकी याद में हम जो तबरुकात पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं उन सबको एक जगह पर यकजा किया, और उस कोशिश में हमने माशाल्लाह से कामयाबी हासिल की, और पिछले कोई 18 साल से जो है ये तमाम ज़ियारत जो है वो आशूर खाने से बरामद हो रही हैं। तो शुरू में तो क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ जुलजना का इंतज़ाम किया था, फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। अच्छा, जुलजने की भी एक बहुत मुनफरिद अंदाज़ है, उसके जेवर का, उसकी हाइट माशाल्लाह से एक अलग रोबदार जुलजना है वो। हाँ देखिए, मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, इसमें हमारी एक और काविश ये थी कि जब हमने जुलजना बरामद किया तो हमें ऐसा लगता था कि कुछ जो ज़ायरीन है, क्योंकि देखें जब जो हमारी पूरे साल की मेहनत होती है, तो फिर उसके बाद जो है वो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर अंदाज से पेश कर सकें, और उसके ऊपर जो तारीख़ बताती है उन तारीख़ की तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो वहाँ से पेश की जा सकें। तो ऐसे में मैंने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग आते थे और वो जुलजना की ज़ियारत करके ऐसे चले जाते थे कि शायद उनका दिल और दिमाग दोनों जो है ना वो यकसुई से उस वक्त जो है वो आज़ा में नहीं होता था।
तो इस चीज़ को ज़ाहिर सी बात है मैंने थोड़ा सा फ़ील किया, तो हमने कोशिश ये की कि जुलझना को इतना अट्रैक्टफुल एक बनाया जाए कि उसको देख के कि जो भी शख्स हो उसकी नज़र ज़रूर रुके। तो हमने उस पर सबसे पहले काम ये किया कि हमने ये सोचा कि जब जुलझना पे नज़र रोकनी है तो फिर हमने ये भी हमने तैयारी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा कि इंसान की पहली नज़र जो है वो जुलझना के कदमों में पड़े। तो हमने पहली दफ़ा जुलझना के पैरों का ज़ेवर बनाया है, और वो यहाँ जो आशूर खाने से मुंसलिक लोग हैं जो यहाँ की बरामदगी देख चुके हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो ज़ेवर पैरों का, कदमों का ज़ेवर हमने इसीलिए बनाया कि लोग जब आएँ तो उसकी पहली नज़र जो है वो जुलझना के कदमों पर हो। और उसकी तैयारी में इतनी हमने मेहनत इसीलिए की है कि हम चाहते हैं कि जो लोग अज़ा में हों वो फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सिर्फ अज़ा के अंदर ही हों, उनका दिल और दिमाग दोनों वहाँ पर हाजिर हो। तो उस कोशिशों को बरूए कार लाते हुए हमने ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो ज़ियारत तबरुकात बनाए। उसके अलावा जो है वो इमाम बारगाह आशूर खाना कमरे बनी हाशिम जो है वो एक हैदराबाद दक्कन, इंडिया में जो हैदराबाद दक्कन है, नवाब निज़ाम हैदराबाद जो हैं उनके इमाम बारगाह का नाम है आशूर खाना कमरे बनी हाशिम। और मेरी ज़ाती तौर पे बहुत इंस्पिरेशन है। वैसे मैं ज़ाती तौर पे मेरा ताल्लुक़ जो है वो अमरोहा कम्युनिटी से है, तो ज़ाहिर सी बात है जो मेरे तौर तरीक़े हैं या जो हमारा कल्चर है वो एक अमरोहा वाला नहीं है। तो हमने इसमें यहाँ पे जो है वो तमाम कल्चर को मुतारिफ़ कराया है कि जिसमें मेहंदी भी है, अलम के कुछ डिज़ाइन भी हैं, ज़री भी है, मतलब उसमें तमाम जी मैं पंजों के हाँ मुझे थोड़ा सा बताएं पंजों के बारे में। देखें जो ये बिल्कुल मरकज़ में जो पंजा लगा हुआ है, ये पंजा जो है वो उसी एक हैदराबाद दक्कन में इमाम बारगाह आशूर खाना कमरे बनी हाशिम है उसी का जो है ना वो ये डिज़ाइन है। बाकी जो साथ में पंजे लगे हुए ये जो है वो आशूर खाने के हमारी पूरी टीम की मेहनत है, और उसमें जो है ना हमने मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ाइन बनवाए भी हैं। इसमें एक मेरे दोस्त अज़मत की बहुत काविश है, ये डिज़ाइन उसके हाथ के बने में, तो उसने जो है वो इनको तराशा है सारा पेपर्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हमने इसको अमली जामा पहना के और यहाँ पर जो है वो नस्ब किया है। अच्छा। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास जो है आप जो समझ लें कि ये आशूर खाने में जो है वो हमारा एक जगह हमने मुख्तस की हुई है जो तबर्रुकात के लिए है। तो जिस ताबूत की मैं बात कर रहा था ये जो है वो इमाम हुसैन का ताबूत है, और ये भी मुकम्मल नहीं है, ये सिर्फ शब आशूर बरामद होता है, तो ये उसी वक्त इसकी तमाम तैयारी मुकम्मल होती है। शहज़ादे अली असगर का झूला है तो ये भी मुकम्मल तैयार होता है। ये सब अभी जो है वो रखे में तो फिर जब ये तैयारी करने का दिन जब करीब आते हैं तो आप कितने दिन पहले से इसकी तैयारी जो है वो तकरीबन 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। वैसे तो इसकी तैयारी पूरे साल रहती है क्योंकि इसमें हम हर साल कुछ ना कुछ तब्दीली लाते रहते हैं, तो वो पूरे साल की मेहनत होती है। लेकिन इसके ऊपर हम नस्ब करना शुरू करते हैं, इसका जो तमाम तबर्रुकात हैं जो इसके ऊपर चीज़ें लगती हैं जी, वो अगर हम जो है वो तकरीबन 1 महीना पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो फिर इनकी यानी कि पॉलिश भी करते होंगे कुछ? जी पॉलिश भी है इनकी। इसमें देखें तमाम चीज़ें, इसमें वुड का भी इस्तेमाल है, इसमें एल्युमिनियम भी है, इसके अंदर मंजूस भी है, चांदी भी है, कपड़े का भी बहुत काम है, मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है सबके अपने अपने काम हैं। जो मंजूस की चीज़ें हैं वो पॉलिश के लिए चली जाती हैं, जो एल्युमिनियम की चीज़ें हैं वो पॉलिश पे चली जाती हैं, कपड़े जो है वो धुलाई पे चले जाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ तैयारियाँ हैं इसकी। माशाल्लाह, बहुत एक अलग मुनफरिद अंदाज की तमाम ज़ियारतें हैं। और मैं अपने नाज़रीन को ये अच्छा ये जो आपने बनाया हुआ अलग से जो ये भी देखें जो है वो उस साइड पे जी बिल्कुल, ये जो है वो अलम देखें, ये जिस अलम की आप बात कर रहे हैं जी, तो ये कुछ खास और ये ज़री जी, ये ज़री भी साथ है। ये भी अलम जो है वो वहीं का तबर्रुकात का डिज़ाइन है, हैदराबाद दक्कन। जी 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 बिल्कुल। तो ये आपने सब इसके पटके वगैरह भी सब उन्हीं से देखे? जी नहीं, पटके खैर यही हाँ अपने तौर पे किया है। बाकी और ये वाली जो ज़री, ये ज़री जो है इमाम हुसैन की ज़री की शबी है,
और ये छवि जो है वो नहीं, हमने ये कराची से ही बनवाई है। अच्छा। हाँ जी जी बिल्कुल, ये तो कराची ये से भी ही साथ बनी में है। बरामद होती है नहीं, ये बरामद नहीं होती है, बरामद सिर्फ तबर्रुकात होते हैं और जुलझना होता अच्छा, है। ये अपनी जगह पे ही ये अपनी होती है। जगह पे रहती है, यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन के लिए जो है वो ज़ियारत के लिए। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, जो 9 मुहर्रम की जो ये मजलिस है जो आपने शुरू की और सब ये ज़ियारतें बरामद होना शुरू हुई, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि ये किस तरह से इस अमल में आई कि ये सब मजलिस इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि अंचोली के तो पूरे एरिया में इस वक्त जुलूस बरामद हुए हुए होते हैं और बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन आपके जो इस अज़ा खाने में रश और एक वो अज़ादारी हो रही होती है, वो एक अलग मुनफरिद हो रही होती है, तो वो कैसे इस तरह मैनेज हो पाई? बस देखिए, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है सारे काम मालिकों के होते हैं। हाँ, ये तो खैर बस हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमें चुन लिया है और हमसे कुछ काम ले लेते हैं। लेकिन देखिए, इसमें ये है कि मैंने जैसे कि बताया कि आपको इब्तिदा में हमने जो है ना वो जुलझना बरामद किया, तो जुलझना के ऊपर हमने मंजर कशी ये की कि कोई तकरीबन 800 किलो वज़न है जो जुलझना पे लगता है नौशब आशूर यहाँ पे, और वो तीर तलवार, और हमने उस जुलझना की अक्कासी बिल्कुल उसी तरह से पेश की है कि जो वक्त शहादत जुलझना ने मसाइब अपने ऊपर सहे थे, बिल्कुल वही हमने छवि यहाँ पे पेश की है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की छवि और शायद किसी जगह पे मेरे ख्याल में नहीं है, मैंने नहीं देखी, या हो सकती है हो भी, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। तो और है भी तो बहुत कम, उसमें एक जगह पे होता है। हमने पूरी बॉडी के ऊपर, जो जुलझना की पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना वो तीर तलवार का इस्तेमाल किया है, जो कि हमने रिवायात में सुना है कि पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी था जुलझना का, तो उसी की अक्कासी हमने यहाँ पे पेश की है। तो वो देखने के लिए लोग जो है वो जो दर जो आते हैं यहाँ पे। इसी तरह जो इमाम हुसैन का मैंने अभी आपको ताबूत दिखाया है, इसमें हमने बहुत ही शहादत का मंज़र पेश किया है। इसमें जो है वो करबला से लाया हुआ कफन जो है वो इस ताबूत के ऊपर है। आपने देखा होगा कि लकड़ी के ऊपर हमने पूरी खाके करबला, जो इमाम हुसैन के हरम की मिट्टी है, उससे हमने इसको पूरा खाके शिफा से जो है ना वो लकड़ी को जो है वो पूरा इसके ऊपर लगाए तैयार किया हुआ है। तो इस तरह की हमने जो है ना, जिस तरह ऐसे ही शहज़ादा कासिम की जो मेहंदी है उसका अंदाज़ भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ किया। उसको हमने बिल्कुल मेहंदी की तरह, जैसे एक आम घरों में मेहंदी का समा होता है, उस तरह से इस ज़ियारत को नहीं बनाया है। इसको हमने ताज़िए की शक्ल दी है, ताकि चूँकि हम बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद के अंदर जो है वो ताज़िए से जो है वो फेमिलियर भी हैं, तो एकदम से वो मेहंदी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो हमने उसको मर्ज किया है, एक ताज़िए की सूरत में पेश किया है, ताकि फर्स्ट देखने वाले लोगों को जो है वो ताज़िए की भी ज़ियारत हो और मेहंदी की भी ज़ियारत हो। तो इसी तरह हमने शहज़ादा अली अकबर की ज़ियारत पे भी बिल्कुल इसी तरह काम किया है। इसके अलावा बीबी के नाम से मंसूब जो है वो एक कलम बरामद करते हैं हम। और क्योंकि मेरे ख्याल में ये शहादत का प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस कलम की बरामदगी भी अपने चैनल पे दिखाएं, आशूर खाने की। तो वो बी कलम जो है वो हैदराबाद दक्कन का ही है, लेकिन उसकी एक रिवायत है और बड़ी इंटरेस्टिंग रिवायत है। मुझे खैर इस बात का यकीन नहीं है कि वो 100% है या नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना है और मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है, तो इसलिए मैं चैनल पे बता भी रहा हूँ। और शायद अहले इल्म लोग अगर कोई गलती की गुंजाइश हो तो उसमें तस्हीह भी कर सकते हैं। मैंने सुना यही कि नवाब निज़ाम हैदराबाद दक्कन जो थे, उनके महल के साथ एक झोंपड़ी थी, और नवाब निज़ाम हैदराबाद के ने जब अपने बेटे की शादी की, तो जिस शहज़ादी से वो शादी कर रहे थे उनके पास एक तोहफ़ा था, और वो तोहफ़ा कहा यह जाता था कि ये वो लकड़ी है जिसके ऊपर जनाब सैयदा को गुस्ल दिया गया है, और वो उन बादशाह के पास थी। तो उस लकड़ी को जो है वो नवाब निज़ाम हैदराबाद ने जो है वो हासिल करना चाहा, और वो उसमें कामयाब हुए। और जब वो उसमें कामयाब हो गए उस लकड़ी को हासिल करने में, तो उन्होंने अपने वसरा और मुशीरों को और सफ़रा को, सबको जो उनके अपने ब्यूरोक्रेट से सारे, उनको सबको बुलाया और उनसे एक मशवरा किया। और मशवरा ये किया कि वो उस लकड़ी को ज़िंदगी जो है वो ता क़यामत जो है वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। तो उन्होंने जब बहुत सारे मुशीरों को और जो है वो लोगों को बुलाया अपने, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कहा कुछ यूँ कर लें, किसी ने कहा कुछ यूँ कर लें। तो खैर एक मुशीर ने, एक उनके दरबान में था मुशीर, एक उसने मशवरा दिया कि एक महल के साथ एक झोंपड़ी है, और वहाँ से हम मेरे दादा के दादा ने जो है वो हर
साल एक चीज़ बरामद होते देखी है कि जो बिल्कुल जैसी आज से 200 साल पहले थी आज भी बिल्कुल वैसे ही है। तो खैर बादशाह ने उस जगह का सफ़र किया और उस जगह पे पहुँचे, मालूम किया तो वो एक बढ़िया औरत थी और वो एक मौला अब्बास का अलम बरामद करती थी। तो उसने जब वो देखा तो उस अलम को देख के उसने बिल्कुल उसी तरह जो है उस लकड़ी को, ये एक मशहूर नाम है बी का अलावा, एक कलम है जिसको कहा जाता है बी का अलावा। बेसिकली वो बीबी जो है वो वही थी जो एक झोपड़ी में थी और अलम बरामद करती थी। अलम तो जाहिर सी बात है मौला अब्बास के ही नाम से मंसूब है, लेकिन वो एक बीबी बरामद करती थी, एक औरत थी वो बरामद करती थी, तो उनका नाम से मशहूर हुआ। और नवाब निज़ाम हैदराबाद ने उसको एक अलम की शक्ल दी उस लकड़ी को, और वो आज भी मौजूद है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरामद करता है, और वो अलम आज भी हाथी के ऊपर बरामद होता है। जी, बी का अलम, जी, वो हाथी के ऊपर बरामद होता है। ये उसकी तारीख़ है, और भी उसकी तारीखें बताई गई हैं, लेकिन मैंने जो ज़्यादा लोगों से सुना है जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद दक्कन से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने उनसे भी सुना है, उनसे भी पूछा है, तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने जो है वो ये रिवायत बताई है कि उसके ऊपर जो है वो नवाब निज़ाम हैदराबाद ने अपने तमाम ज़ेवरात जो है वो हदिया कर दिए थे, और वो उसमें पोटलियों की सूरत में जो है वो लटके हुए, और उस पर एक हार डला हुआ है आगे, और इस तरह की, और वो जी झुमकियाँ लगी हुई हैं। तो उसने वो जो अपने ज़ेवरात जितने थे वो सब उस अलम पे, और उसकी कहते हैं कि बहुत मालियत है उन ज़ेवरात की, तो उसकी हमने यहाँ पे शबी बरामद की। और दूसरी एक और चीज़ जो है वो उस बी के अलम के साथ साथ हमने शहज़ादा ओनो मोहम्मद के अलम बरामद किए हैं। हाँ, तो वो भी अपने तय बहुत ही मुनफरिद हैं। तो इंशाल्लाह जब आप बी के अलम की वीडियो दिखाएंगे तो उस वक्त नाजरीन को, तो उस वक्त वो अलम भी आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। हम जो ये हमारा जुमेरात भरी मुराद का जो ये प्रोग्राम है, उसके ख़ुताम पर हम ये आशूर खाने से जो क्योंकि हमने ये प्रोग्राम आशूर खाने पे इस वीक में किया, तो ये हम जो ज़ियारतें इस आशूर खाने से बरामद होती हैं, हमने सोचा है कि हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको आखिर में हम वो तमाम ज़ियारतें, और मौलाना रज़ा हैदर साहब ने इस साल मसाइब बयान फरमाए थे, वो हम मसाइब और वो मंज़र जो एक पुरदर्द मंज़र जो हर आँख कशबार होती है, वो हम तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम ज़ियारतें 9 मुहर्रम की रात की, वो हम इंशाल्लाह आज इस प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये शकील की बहुत बड़ी काविश है, और ये मौला की ख़ास उन पर अता है, करम नवाजी है कि वो इस बारगाह में इतनी खूबसूरती से इन तमाम चीज़ों को बरामद हर साल करते हैं। आज 18 साल हो चुके हैं। जी जी, 20 साल हो गए, 20 साल इस बात को, इस ज़ियारतों को बरामदगी हो, तो हर साल इसमें लोगों का, ज़ायरीन का रश बढ़ता जा रहा है। और माशाल्लाह से, क्योंकि अंचोली में मैंने बताया कि पूरे अंचोली में हर तरफ जुलूस बरामद हुए होते हैं, लेकिन यहाँ का जो जुलूस बरामद होता है वो, उसका हमें भी इंतज़ार होता है कि वो कब निकलेगा, बरामद होगा, और हम कब उसकी ज़ियारत करेंगे। तो कायम टीवी भी इसकी ख़ास कवरेज करने के लिए 2-3 साल से यहाँ मौजूद होते हैं इनकी इजाज़त के साथ, और माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन ज़ियारतें हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, और आपने बहुत टाइम दिया, और माशाल्लाह ये जिस तरह आपने खूबसूरत बारगाह सजाई हुई है, मौला इसका आपको ख़ास अजर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो भाई पूरी हिस्ट्री पहले हमें पता नहीं